आरपी सिंह के साथ जो है ग्राम लालापुर में और ज़िला अंबेडकर नगर में एक गन्ने के प्लाट में हैं। इस प्लाट में आज हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं कि जो आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ की गन्ना में सूखने की शिकायत आ रही है। इस सूखने की वजह से लगभग 20 से 25% किसानों का प्रोडक्शन घट रहा है। अब इस सूखने का कारण क्या है, इन गन्नों के सूखने का मुख्य कारण क्या है, आज हम लोगों ने बड़ा कोशिश करके इसका जो है कारण जानने की कोशिश की है और आपके सामने इसके कारण रखेंगे। यदि आप कारण इसका जान जाते हैं, निदान का उपाय जान जाते हैं, तो निश्चित तौर से जो है अगली साल आपको इस नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका उत्पादन 20 से 25% बढ़ जाएगा। साथियों, ये कारण मुख्य ये है, आप देख रहे हैं ये पूरा गन्ना आप देख रहे हैं और इसमें से देखिए ये 2 गन्ने सूखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 2 गन्ने सूखे हैं और गन्ने में देखिए छर्रे के आकार के निशान दिख रहे हैं। छर्रे के आकार के आपको निशान दिख रहे हैं। ये निशान ये प्रूव करता है, साबित करता है कि इस गन्ने में जो है टॉप बोरर का प्रकोप है। टॉप बोरर की वजह से ये गन्ने की ये कंडीशन हुई है। अब आप दूसरी चीज़ देखिए किसान साथियों की, ये टॉप बोरर से ग्रसित पौधे गन्ने हैं 2 और ये गन्ने स्वस्थ हैं। जाके ऊपर लगा, देखिए लगा तो है लेकिन ऊपर लगा जाके। अब इन गन्नों की हाइट में आप अंतर देखिए, लगभग मेरी समझ में जो है कम से कम जो है 20 से 25% स्वस्थ गन्नों की हाइट अधिक है और इसकी 20 से 25% हाइट कम है। ये है मुख्य कारण। गन्ने के उत्पादन का जो घट रहा है या घटाव हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो है टॉप बोरर का प्रकोप है और टॉप बोरर की वजह से आपके क्लैंप में अगर 7-8 गन्ने हैं, उसमें 3-4 गन्ने भी इस कैटेगरी के हो गए, छोटे हो गए 20-25%, तो निश्चित तौर से आपका प्रोडक्शन 20 से 25% घट सकता है। तो किसान साथियों, अगर आप देखें ये पहचान आप देख लीजिए, अगर छर्रे के आकार के आपको निशान दिखाई दें ये और ऊपर से ये सूख रहा हो, और दूसरी चीज़ ये है इस तरीके से झाड़ू नुमा अगर बन रही है, ये जो है आंखें फूट रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके खेत में टॉप बोरर का अटैक है। अब मैं जो है किसान साथियों ये आप लोगों को सुझाव दूंगा कि अगर आपने इस पहचान को कर लिया और इसके निदान को जान गए, आप इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, तो निश्चित तौर से आपका प्रोडक्शन 20 से 25% बढ़ सकता है। अब मैं आरपी सिंह से ये अनुरोध करूंगा कि इसके निदान का उपाय बताएं। जैसा कि सर आपके माध्यम से हम अपने किसानों को इस बात की चेतावनी या सुझाव देना चाहेंगे कि अपने खेतों पे जाएं और जो साहब ने बताया कि जिन गन्नों में जला सा दिख रहा है, गन्ने की हाइट बैठ गई है, ऐसे खेतों को जब देखेंगे समीप में तो इस तरीके से देखिए ऊपर जाके कई सारे शाखाएं निकली होंगी। इसको बंची टॉप बोलते हैं और इसको हम नज़दीक से आपको दिखाएं कि इस तरीके का मिलेगा। और ऐसे प्रभावित गन्ने को मौके पे जो खड़ी फसल है, इसी में से तितली निकल के अगली पीढ़ी जो हमारे पौधा गन्ना होंगे, पेड़ी गन्ना जो आगे का तैयार होगा, उसमें अटैक करेगा। तो इन कन्फर्रे बंची टॉप को यहाँ से तोड़ के चारे में यूज कर ले। मतलब बंची टॉप जहाँ तक है उसके नीचे, हाँ, बंची टॉप के नीचे तक तोड़ के इसको चारे में खिला दे जानवर को। इससे इसके साथ में जो इसका लार्वा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। मतलब ये एक कंट्रोल का पहला उपाय है। कंट्रोल का खड़े गन्ने में, सामयिक खड़े गन्ने में तत्कालिक उपाय है, जिससे अगली पीढ़ी जो इसमें लार्वा है ये तितली बन के निकलेगा, वही अंडे बच्चे देगा। लार्वा जब समाप्त हो जाएगा तो हमारा काफी हद तक बड़े पैमाने पर कंट्रोल होगा। अच्छा, ये दूसरा उपाय बताइए जो है। इसके साथ सर बहुत से किसान ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अपने खेत में कर दिया ये काम, लेकिन पड़ोसी ने नहीं किया, तो उसके खेत से तितली निकल के वो अंडे बच्चे देगी पास पड़ोस के खेतों में। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो सेकंड पेड़ी के प्लाट हैं और अक्टूबर में बोए गए गन्ने के प्लाट हैं, शरद काल में बोए गए गन्ने के प्लाट और सेकंड पेड़ी के प्लाट, उनकी जो इसकी पहली पीढ़ी होती है वो 20-25 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच आती है। इस दरमियान वही पौधे फील्ड में हमारे मिलेंगे जिनकी हाइट ज़मीन से 1 से 1.5 फीट होगी। उन्हीं पे ये जाके अंडे देगा और अगली लार्वा तैयार होगा। तो ऐसे गन्नों में
वो निदान करें कि अपने खेतों में चीनी मिल द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा एक फेरोमोन ट्रैप, उसका प्रयोग करेंगे, जो कि हम बहुत ही मिनिमम लो कास्ट पे प्रोवाइड कराएंगे। उसमें काफ़ी हमारी चीनी मिल सब्सिडी कर रही है। 50 से 60 रुपए का एक फेरोमोन ट्रैप मिलेगा। नहीं, वो कैसे काम करेगा तो थोड़ा बता दो। उसको आपको प्रॉप में बताएंगे कि प्लास्टिक का एक ढांचा सा होता है, उसमें नीचे नेट लगी हुई है और ऊपर उसमें एक कैप्सूल लगता है, जिसमें इस कीड़े की जो मादा होती है उसकी स्मेल भरी होती है। और वो लगभग 60 दिन तक एक कैप्सूल चलता मादा है। जैसी उसमें गंध आती है, मादा की गंध आती है। उसकी तरफ जो है जो क्षेत्र के जितने नर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो उसमें अट्रैक्ट होके उस जाल में फंस जाएंगे। मतलब फाइनल कीप है, उसी में चले जाएंगे नीचे। नर और मादा का जब मिलन नहीं होगा तो आगे अंडे बच्चे नहीं होंगे। पहला उपाय सर। दूसरा उपाय कि अगर कहीं पे हम लेट हो रहे हैं और कीड़ा वहाँ पे घुस गया गन्ने में, ये गन्ना जमा हुआ हमारा मान लीजिए है, और यहाँ पे अंडे देगा, यहाँ से खाते हुए इसमें प्रवेश कर गया, तो आपने जो बताया था कि मध्यधारी पे किसी कीड़े के चलने के निशान पड़ेंगे और इन पत्तियों पे छर्रे से निशान, बीच वाली गोप जली सी दिखेगी। ऐसे गन्नों को खुरपी लेकर नीचे से, जमीन के नीचे से 1 इंची नीचे से काट दिया जाए, खुरपी चुभा के काट के निकाल लें, उसको चारे के रूप में इस्तेमाल कर लें। इसको चारे में इस्तेमाल कर लें। इसके साथ भी ये 15 मार्च के बाद, 15 मार्च जो है, 15 पूरा मार्च के अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी है। इसको आप निकाल दें, उसको काट के निकाल दें, आपका इसी गन्ने के साथ में सूट के साथ कीड़ा का लार्वा समाप्त हो अच्छा, ये आरपी सिंह एक ये चीज़ बताइए कि जैसे किसी टब में या तसले में जो पानी भर के ऊपर लाइट लगाते हैं, सर, वो वाला थोड़ा बताइए। एक उपाय इस समय, जब इसमें अभी सर लार्वा तितली बन के निकलेगा जब, तो तितलियां क्या होती हैं कि कीड़ों में जो तितली की फॉर्म है वो लाइट से अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे देखिए सुराख बना है, यहाँ से ये तितली निकलेगी सर, और जब तितली निकलेगी हम अपने खेतों में, बहुत आसान उपाय है, टीन के जो कनस्तर आते हैं, डिब्बे आते हैं। नहीं, वो तो आप चीनी मिल भी प्रोवाइड करती है। चीनी मिल भी हम बना के देते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसको लगाना है, उसको पानी भरना है। प्लास्टिक का एक नीचे तसला है, डोरी से बंधा हुआ है, ऊपर एक छोटा कैप है जिसके नीचे बल्ब लगा हुआ है। बल्ब को आप लगा दें, हम पूरा सेट बना के देते हैं, उसमें 3-4 मीटर तार लगा के देते हैं, बाकी आप अपनी बिजली की सुविधा के अनुसार तार उसमें जोड़ लें। और शाम के समय अब उस तसले में आप 2 लीटर 3 लीटर पानी डाल दें, और एक 5 ml 10 ml कोई ख़राब तेल, खाने वाला तेल हो, ख़राब हो, वो तेल डाल देंगे तो पानी के ऊपर तेल लेयर बना देगा। लेयर नहीं बनाएगा, क्या होता है पानी में लेयर होती है, जब तेल पड़ जाता है तो लेयर टूट जाती है, कोई भी कीड़ा आएगा तो नीचे चला जाएगा और दूसरे वो उड़ नहीं पाएगा। नहीं, नीचे चला जाएगा तो उड़ेगा कहाँ, पंख उसके लिपट जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये इसके बाद जो है तीसरा उपाय बताइए। 2 तो आपने बता दिए, 3 बता दिए, चौथा बताइए। चौथा उपाय सर कि इसको कल्चरल प्रैक्टिस से हम जब तक कंट्रोल करेंगे, मई के लास्ट, जून के पहले हफ्ते में हम क्लोरेंटानिरिपोल की ड्रेंचिंग करेंगे। नहीं, वो तो आप करेंगे। देखिए, जो मेरा सुझाव है, मेरा अनुभव है, ये खासकर कूलक 14201 में जो है चौथी पीढ़ी भी अटैक करती है। जी। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित चौथी पीढ़ी करती है, इसलिए हमको करना ये पड़ेगा। मैकेनिकल कंट्रोल जो आपने बताया वो तो करना ही पड़ेगा। जी। इसके साथ साथ जो है जब 45 दिन बाद टिलरिंग फेज स्टार्ट होती है, 2-2, 3-3 किले आ जाते हैं, उस समय जो है 1 बोरी यूरिया और 10 किलो फर्टेरा खेत में नमी हो उस कंडीशन में डाल दें और 10 दिन बाद फिर पानी चलाएं। इसके बाद जो है मई के जो है लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में क्लोरेंटानिरिपोल जो आप बता रहे हैं, चाहे वो कुपरवजन के नाम से भी आती है और तमाम नाइट्रोजन आती है, हमारे यहाँ सोसाइटी में भी इफ्को की है, वो भी उपलब्ध है। इसकी ड्रेंचिंग करें 150 ml पर एकड़ के दर से। 150 ml पर तो ये है, मतलब 100% तो नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांशतः इससे जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान साथियों, ये जो है हमारी और आरपी सिंह की वार्ता कैसी लगी, और इस बीमारी से जो है कीड़े के प्रकोप की वजह से 20 से 25% आपका प्रोडक्शन घटे नहीं बल्कि बढ़ जाए,
इसके लिए आपको सबसे पहला काम आपको इसकी पहचान करनी आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो है आरपी सिंह ने और मेरे द्वारा जो निदान बताएगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो निश्चित तौर से आपके गन्ने का प्रोडक्शन 20 से 25% बढ़ जाएगा। किसान साथियों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए।